जिला वेस्ट की सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक पेपर गिरोह सक्रिय है। इसमें डीसीपी वेस्ट सर के निर्देशन में देवीचंद ढाका के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जो कि उसके ऊपर उसको फॉलो कर रही थी। तो आज वो डेवलप करके सुबह उन्हें पता चला कि उदयवाड़ी है अपने बनाड़ थाना बनाड़ क्षेत्र में मैरिज हॉल, उसमें सभी लोग एकत्रित हैं, कैंडिडेट्स और जो पेपर पढ़ाने वाले। इस सूचना पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, जिला पश्चिम की व जिला पूर्व की थाना बनाड़ की टीम ने इकट्ठे दबिश दी और उस दबिश में वहां पर 3 कमरों में अलग अलग जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, लगभग 30 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनको अलग अलग एक व्हाट्सएप से उनको क्वेश्चन पेपर्स प्रश्न बताए जा रहे थे, वह उत्तर उनको रटाए जा रहे थे। तो इस कार्रवाई में उनको तुरंत हमने डिटेन किया और फिर उसके बाद हमारी जो प्राथमिकता थी एक बार यही थी कि तो क्वेश्चन पेपर हमारा चेक हो और दूसरा जो अभ्यर्थी हैं एक बारी उनको हम पेपर तो ज़रूर से ज़रूर दिलवाएं। तो पेपर उनको दिलवाया गया और उसके पश्चात उनको डिटेन किया गया, सभी अभ्यर्थियों को। इसमें हमने अभी तक जो पूरी घटनाक्रम है उसमें हमें ये पता चला है कि जो पढ़ाने वाले थे पेपर वहां पर, उनके द्वारा 40 लाख में किसी एक थर्ड पर्सन से पेपर खरीदने का सौदा हुआ था, जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको पेपर मिला और फिर वो पेपर उन्होंने आगे जो अभ्यर्थी जिनसे बात कर रखी थी पैसों में कि उनको पेपर दिया जाएगा, उनको पेपर सॉल्व कराया जाएगा, उनसे अलग अलग जैसे पैसों में बात कर रखी थी, उनको वो फिर पेपर पढ़ा रहे थे और उसके बाद ये सभी पेपर देने जाते। इसमें हमने एक मुकदमा अब थाना बनाड़ में धारा 420, 120B व जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 10(2) उसमें मुकदमा किया है, जिसमें हमने 37 लोगों को नामजद किया है। उसमें 20 अभ्यर्थी हैं, 3 मुख्य आरोपी हैं। सुरेश थोरी जो कि RAS व विभिन्न जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी कर रहा था, मुकेश जोशी जिसका कैरू में कंप्यूटर सेंटर है और तीसरा श्याम सुंदर। उसके अलावा 2 व्यक्ति जो इन पूरे जो अभ्यर्थी हैं उनको लाने ले जाने में जो सहयोग कर रहे थे, 2 उनको गिरफ्तार किया है और जो मैरिज गार्डन में जिन्होंने उनको जगह उपलब्ध कराई और इस पूरे षड्यंत्र में वो शामिल थे, 2 उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी ये FIR में सभी 37 व्यक्ति नामजद किए गए। 30 है, 20 पुरुष 10 महिलाएं। किसी अभ्यर्थी से उन्होंने कोई एडवांस पैसा लिया या खाली 5-10 लाख में खाली सौदा किया? जो अभी तक बात आई है सामने, जो सिर्फ पैसे जो थे वो आगे दिए गए हैं, पैसे वो पेपर खरीदने के लिए। अभी तक अभ्यर्थी से जो प्राथमिक जांच में अभ्यर्थी से कोई पैसे लेना देना अभी सामने नहीं आया था, लेकिन उनकी बात पूरी कितने पैसों में उनके साथ सौदा किया गया है वो निश्चित हो चुका था। अलग अलग जैसे थे रेट्स, उसमें किसी से 3 लाख, किसी से 15 लाख, तो इतना रेट वेरी कर रहा था। कोई जैसे अगर 2 जन इकट्ठे थे तो उनसे सीधा 15 लाख का हुआ। नहीं, 40 में सौदा हुआ था, 10 लाख रुपए दिए गए थे। पेपर का मिलान नहीं हुआ, पेपर का नहीं, देखिएगा पेपर का मिलान नहीं हुआ, पेपर बिल्कुल फेक था। लेकिन जो पूरे हमारे पास परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं वो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि सभी ने षड्यंत्र रचा है पेपर का प्रकटन का। तो इसीलिए इसमें हमने राजस्थान परीक्षा अधिनियम की धाराओं को जोड़ा है। थर्ड पर्सन जो सांचोर के उसके बारे में कुछ पता चला कौन है? हाँ, जो अभी हमारे सामने जो भी आई है सूचना, उसके हिसाब से कोई प्रवीण बिश्नोई है सांचोर राजस्थान का, जिसको नामजद किया गया है। उसी से इनका सौदा हुआ था और उसी ने पेपर उसको व्हाट्सएप पर पैसे लेकर व्हाट्सएप पर शेयर किया था। अभी 10 लाख रुपए देने की बात है। हाँ जी, शुरुआती में मतलब बिल्कुल शुरुआत में आज जब पेपर का उन्होंने आदान प्रदान किया तब उस समय 10 लाख रुपए उन्होंने दिए। पेपर के लिए भी कुछ था इसका या फर्स्ट? नहीं, अभी तक तो जो है वो सिर्फ फर्स्ट पेपर का किया। जोधपुर के अलावा और कितने जिलों में इसने प्रवीण ने पेपर बेचे, ऐसा कुछ पता चला? अभी वो जांच में अभी आएगा, हमने उसके लिए आगे अभी भेजी हुई है सूचना के लिए। जैसे ही आ जाएगी आपको तुरंत अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी परीक्षा? बिल्कुल, सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी इस परीक्षा अधिनियम में, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ही इसमें, अगर आप मान के चले, एक पूरा इस गिरोह में और इस षड्यंत्र में
कि पेपर प्रकटन के जो षड्यंत्र में वो सभी शामिल थे। इससे ये भी एक मैसेज जाता है कि कोई भी अगर आप किसी के लोभ में ना आए, क्योंकि आप खुद अपनी जिंदगी अपना करियर तबाह कर रहे हैं, आप मेहनत से आगे बढ़े। और किसी हाँ जी, अभी उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, FIR भी वो प्रक्रियाधीन है ना, तो इसीलिए सब चीजें। जिला पूर्व में कुछ डमी कैंडिडेट पकड़े गए? बिल्कुल, जिला पूर्व में 3 डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, 2 मंडोर में और 1 महामंदिर थाना क्षेत्र में। ये प्रवीण के खिलाफ कोई और ऐसे कोई पहले मामले? वो अभी भेजी हुई है डिटेल। ये सब चीजें चल रही है अभी, है ना।